हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम जॉब पर। कंपनी है स्टारटेक। पहले स्टारटेक के बारे में जान लेते हैं और इसका इंटरव्यू प्रोसेस अच्छे से समझ लेना। फिर किस प्रोसेस के अंदर यानी कि किस कंपनी का प्रोसेस आपको मिलेगा ये आपको इंटरव्यू के टाइम पर ही पता लगेगा। ठीक है, तो स्टारटेक जो कंपनी है ये कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है, यानी कि कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस कंपनी है। ये एक बीपीओ है जो कि अलग अलग कंपनीज के लिए कस्टमर सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती है। ये कंपनी कई देशों के अंदर अलग अलग कंपनीज को कस्टमर सर्विसेज सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, यानी कि कस्टमर सपोर्ट में सर्विसेज देती है अलग अलग कंपनीज को। पहले इसे एजिस कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम है स्टारटेक। ये काफ़ी बड़ी और पुरानी कंपनी है। 38,000 प्लस एम्प्लॉयज़ इनके पास काम करते हैं। ये कंपनी जो है फ्रेशर्स को मौका देती है। वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस ये कंपनी देती है और यहाँ पर आपको ट्रेनिंग और करियर ग्रोथ के चांस देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अलग अलग कंपनीज के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है कस्टमर सपोर्ट की। तो यहाँ पर जो जॉब रोल है वो ब्लेंडेड प्रोसेस के अंदर है। ब्लेंडेड क्या होता है, आपको चैट, कॉल और ईमेल तीनों पर काम करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह का इसमें प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो जॉब रोल है वो है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का ब्लेंडेड प्रोसेस के अंदर, यानी कि आपको चैट में भी काम करना पड़ सकता है, ईमेल पर भी और कॉल पर भी। तो इस तरह से आपका यहाँ पर काम रहेगा कस्टमर सर्विसेज से रिलेटेड ही, यानी कि आपने कस्टमर्स को ही हैंडल करना है। पहले उनकी कॉल्स को अटेंड करना है, फिर चैट या ईमेल के थ्रू उन्हें आंसर भी करना है। इस तरह का आपका काम रहेगा। पहले जानते हैं कि इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है। आप ग्रेजुएट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अंडर ग्रेजुएट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप फ्रेशर्स हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास कस्टमर सर्विसेज का कोई एक्सपीरियंस है तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए और टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। तो इस तरह के स्किल्स अगर आपके पास हैं तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। बेसिक के अंदर इंटरनेट सर्चिंग की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। बेसिक में एमएस ऑफिस होता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और ईमेल राइटिंग के स्किल्स भी आपके पास होने चाहिए। तो इस तरह के अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो इस जॉब पर आपको क्या काम करना होगा उसको समझते हैं। नंबर 1 पे आपको कस्टमर्स की कॉल्स को अटेंड करना है, यानी कॉल्स पे आपका काम होगा। नेक्स्ट है कि आपको चैट या ईमेल के थ्रू उन्हें रिप्लाई भी करना पड़ सकता है। तो ये ब्लेंडेड प्रोसेस है, तो इस तरह से आपको काम करना होगा। नेक्स्ट है कि कस्टमर्स की प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है पोलाइटली। तो जिस प्रॉब्लम को लेकर कस्टमर आपसे कनेक्ट हुआ है तो उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट है कंपनी के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को आपने फॉलो करना है। जो भी कंपनी के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी पॉलिसीज हैं, उसको आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मेंटेन करना है। ये भी आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो इस तरह से कस्टमर सपोर्ट में आपने वर्क करना है। इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। तो इसमें आपको वर्क फ्रॉम होम सेटअप चाहिए होगा, जिसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी समझ लीजिए। कंपनी के अकॉर्डिंग आपके पास वर्क फ्रॉम होम में क्या क्या होना चाहिए। लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। इंटेल i5 प्रोसेसर आपके पास होना चाहिए या इससे अबव। विंडो 11 उसमें होनी चाहिए। ये मिनिमम 8 GB रैम उसमें होनी चाहिए। स्टेबल वाईफाई कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। शांत एनवायरनमेंट, यानी कि एक क्वाइट रूम आपके पास होना चाहिए जहां पर बैठकर आप काम करेंगे। तो इस तरह का वर्क फ्रॉम होम सेटअप आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर वर्किंग आवर्स की, ये किस तरह से रहेंगे। तो फुली वर्क फ्रॉम होम है, घर से आपको करना है। 24/7 रोटेशनल शिफ्ट होंगी, यानी कि आपकी जो शिफ्ट्स हैं वो रोटेशन में चलेंगी। कभी मॉर्निंग की होगी, कभी आफ्टरनून, कभी नाइट में, इस तरह की शिफ्ट आपकी रहेंगी। ठीक है, और ये जो जॉब है ये 6 डेज वर्किंग जॉब है। एक ऑफ मिलेगा वीक के अंदर रोटेशन में, वो भी फिक्स ऑफ नहीं है, यानी रोटेशन में ही मिलेगा, कभी सैटरडे, कभी फ्राइडे, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह का इसका वर्किंग आवर और टाइमिंग का शेड्यूल रहता है।
अब बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की कि वो कैसा है यहाँ पर, वो समझना जरूरी है क्योंकि एक जैसा ही इंटरव्यू प्रोसेस रहता है स्टारटेक वालों का। तो इस चीज को आप समझ लीजिए, जैसे कि आप अमेजॉन की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू प्रोसेस एक जैसा रहता है, ऐसे ही टेली परफॉर्मेंस के लिए करते हैं तो इनका इंटरव्यू प्रोसेस एक जैसा ही होता है। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन प्रोसेस सेम रहता है। तो इसी तरह से स्टारटेक वो किसी भी कंपनी के लिए आपको हायर कर रही है तो उसका इंटरव्यू प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है, इसको समझना ज्यादा जरूरी होता है, तो ऐसे पॉइंट्स को अच्छी तरह समझ लिया करो। इंटरव्यू के टाइम पर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड ऐसी चीजें होनी चाहिए। इंटरव्यू जो है वो वर्चुअल हो सकता है, यानी कि ऑनलाइन हो सकता है। सबसे पहले आपको जो लिंक प्रोवाइड करवाया गया है उधर आपने क्लिक करना है अप्लाई बटन पर, और आपने बेसिक डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपका प्रोफाइल कंपनी के पास चला जाता है, तो वहां पर आपके प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है तब आपको कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, चैट के थ्रू किसी भी तरह से वो कांटेक्ट करते हैं, आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं या मेल भेजते हैं कि आपका प्रोफाइल जो है वो शॉर्टलिस्ट हो गया है। फिर नेक्स्ट होता है आपका HR राउंड, जो कि आपको पहले बताया जाता है कि HR राउंड आपका होगा। इसमें आपकी बेसिक डिटेल्स ली जाती हैं, नेम है, क्वालिफिकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, ऐसी बेसिक जानकारी आपसे ली जाती है। फिर आपके पास वर्क फ्रॉम होम सेटअप है या नहीं, ऐसी चीजें पूछ सकते हैं। और आपके पास अगर पीसी है तो उसमें विंडो 11 है या नहीं, 8 GB रैम उसमें है या नहीं, इस तरह की जो बेसिक जानकारी उन्हें चाहिए इस जॉब के लिए वो आपसे लेते हैं। नेक्स्ट होता है फिर कम्युनिकेशन राउंड। यहाँ पर आपकी इंग्लिश को चेक किया जाता है, मेन यही होता है। नेक्स्ट होता है आपका टाइपिंग टेस्ट, जिसमें 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, तो वो चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद होता है ऑपरेशनल और फाइनल राउंड। यहाँ पर जो वर्क है, जो जॉब प्रोफाइल पर आपने काम करना है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि कस्टमर को आप कैसे हैंडल करेंगे, कस्टमर सपोर्ट के अंदर किस किस तरह से वर्क होता है, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। तो सिचुएशन बेस्ड आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन हो, कस्टमर इस तरह से बात कर रहा हो, तब आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो इस तरह का सारा जिस तरह आपने काम करना है, यानी कि ऑपरेशनल राउंड क्या होता है, आसान शब्दों में समझ लीजिए, जो जॉब रोल है, जो आपने काम करना है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन घूम फिर के बात वहीं आती है। ठीक है, इस तरह का रहेगा। अब मेन वो ये देखेंगे कि आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स हैं वो कैसे हैं, यानी कि कस्टमर आपसे बात कर रहा है, उस प्रॉब्लम को आप कैसे स्मूथली हैंडल कर लेंगे, वो चीजें एक्चुअल में चेक होती हैं। ठीक है, और इसमें क्या चेक होता है, जैसे कि चैट, ईमेल या कॉल पर आप कितने कंफर्टेबल हैं, इस तरह आपको चेक किया जाता है, यानी कि इस प्रोसेस के अंदर आप कितना कंफर्टेबल हैं वो चीज चेक होती है। तो इन चीजों पर आपने ध्यान देना होता है इंटरव्यू के टाइम पे। फिर नेक्स्ट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसके अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स, आपका रिज्यूमे और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सब चीजें आपकी वेरीफाई की जाती है। उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिलता है और ट्रेनिंग्स के लिए गाइड किया जाता है, यानी कि शेड्यूल बताया जाता है ट्रेनिंग का। ऑफर लेटर के अंदर सब कुछ बताया जाता है, तो इसी दौरान आपने अपने सारे डाउट्स क्लियर करने होते हैं। आप HR से पूछ सकते हैं जो भी आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन है कि हमारी यहाँ पर सैलरी क्या रहेगी, हमारी शिफ्ट कैसी रहेगी। ऑफर लेटर आपको मिलता है और ट्रेनिंग्स के लिए आपको गाइड करते हैं, फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो ट्रेनिंग के बाद आपका वर्क स्टार्ट होता है, आप घर से फिर इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह का प्रोसेस रहता है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस नहीं है, ना कोई रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ना कोई डॉक्यूमेंट्स के नाम पर, ना कोई इंटरव्यू के नाम पर, तो आपने कोई भी फीस पे नहीं करनी है। इस जॉब रोल के लिए सैलरी को मेंशन नहीं किया गया, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको आइडिया देती हूँ, एज अ फ्रेशर भी आपको 18 से 28,000 पर मंथ के बीच में सैलरी मिल सकती है, यानी कि 18,000 से लेकर 28,000 रुपए के बीच में आपको यहाँ पर मंथ सैलरी मिल सकती है। तो इस तरह का ही सारा प्रोसेस है। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही अच्छी जॉब्स इसकी होती हैं। naukri.com के थ्रू ये जॉब है, और जो स्टारटेक है ये बहुत ही जानी मानी कंपनी है, अच्छा BPO है, बहुत सारी हायरिंग ये करते रहते हैं अलग अलग कंपनीज के लिए। तो ये प्रोसेस आपको किस कंपनी के लिए मिलेगा ये आपको इंटरव्यू के टाइम पर ही पता लगेगा।
यानी कि किस कंपनी के लिए आपको काम करना है, किस कंपनी के कस्टमर्स आपने हैंडल करने हैं, ये इंटरव्यू के टाइम पे आपको बताया जाएगा। लेकिन इनकी कंपनीज जो होती हैं वो अच्छी कंपनीज ही होती हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अप्लाई करके देख सकते हैं। इसमें आप अपने रिज्यूमे को अपडेटेड रखिए, जैसे स्किल्स इस जॉब के लिए चाहिए वो वहां पर मेंशन करिए और सही से अपनी डिटेल्स को फिल करिए। और इंटरव्यू का मैंने आपको बता दिया, सही से आपको आंसर करना है। सही जानकारी देने के लिए ही ये चैनल है। अगर आप जो नए सब्सक्राइबर हैं नहीं पता तो दोबारा सुन लीजिए, इस चैनल पर इतनी नॉलेज वाली वीडियोस हैं। अगर आप उन वीडियोस को देख लेते हैं जो आपको रिलेट करती हैं तो आपके बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि कंपनीज के बारे में बताना हो, स्किल्स के बारे में बताना हो और इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताना हो, दुनिया भर की नॉलेज इस चैनल पर मैंने दे रखी है। बस आपको वीडियोस को पूरा देखना है, समझना है और उसे अप्लाई करना है। यही इतनी बातें समझाने के लिए, इतनी नॉलेज देने के लिए लोगों ने 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की ट्रेनिंग कोर्स बना रखे हैं, उसके वो चार्ज लेते हैं। ये सब बातें भी नहीं बताते होंगे जो मैंने आपको बता रखी हैं। बस आप लोग को वीडियोस देखनी है तो वीडियोस को पूरा देखा करो। हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू दी होती है, तो पूरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ ही आपको कोई भी नॉलेज दी जाती है, ऐसे हवा हवाई कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, ब्लेंडेड प्रोसेस है आज की जॉब का। इसको अप्लाई करके देख लेना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही लिंक होगा। तो इस जॉब से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, वीडियो में ही कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करती ही हूँ। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।